ये सच्चाई ही जीतती है, लास्ट में सच्चाई की ही जीत होगी, गुरुजी की ही जीत होगी और उसमें गुरुजी की जीत में ही हमारी जीत होगी। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में चर्चा कर रहे हैं लोगों से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में फैक्ट क्या है डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? हरमीत इंसा, मेरा नाम हरमीत इंसा है। सर प्रोफेशन क्या है आपका? दोबारा आपसे बताना, क्या पूछा आपने? क्या काम करते हैं सर आप? जी, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। सर डेरा सच्चा सौदा संस्था को कब से जानते हैं? मैं 95 से जुड़ा हूँ, उससे पहले मेरे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से। सर क्या मानना है आज के समय में आपका डेरा सच्चा सौदा के बारे में? आज के समय में भी और शुरू से ही ऐसा है कि अगर कहीं सच्चाई है तो यही है। मैंने और कहीं बहुत जगह गया, मैं सभी धार्मिक स्थानों पे गया, लेकिन मुझे जो यहाँ दिखा और यहाँ मिला वो मेरी सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं हुई। सर यहाँ किस धर्म की शिक्षा दी जाती है? यहाँ पे जो सभी धर्मों को मानने की शिक्षा दी जाती है, किसी धर्म के खिलाफ तो बोला ही नहीं जाता। सभी का आदर सत्कार करने के लिए कहते हैं गुरुजी, और धर्म तो सभी सही सिखाते हैं, धर्म किसी को गलत नहीं सिखाता, लेकिन कमी होती है मानने वालों में। जैसा मानते हैं ऐसा ही लोग समझते हैं कि ऐसा धर्म है। सर यहाँ पर क्या शिक्षा दी जाती है? यहाँ पे सिखाया जाता है जी, करैक्टर का हाई बनाया जाता है, एक तो पहला नंबर ये है, और ये बताया जाता है कि परमात्मा एक है, वो अलग नहीं है। सभी जगह उसको मतलब अलग अलग भाषा से याद किया जाता है, और हमारे गुरुजी यही सिखाते हैं कि परमात्मा को अल्लाह कहो, राम कहो, गॉड कहो, वाहिगुरु कहो, वो एक ही शक्ति का नाम है। और ये तो कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए दीवारें खड़ी कर रखी हैं कि उसका अलग परमात्मा है, उसका अलग रब है, उसका अलग वाहिगुरु है। ये तो उन शरारती तत्वों का काम है, लेकिन हमारे गुरुजी यही सिखाते हैं कि नहीं, परमात्मा एक है और वो अलग नहीं है। सर संत राम रहीम जी ने समाज के लिए क्या किया है? समाज के लिए जी जो गुरुजी ने किया आज तक किसी ने किया ही नहीं। और हमारे देश में अगर किसी ने किया होता ना जी, हमारे देश का आज ये हाल ना होता। हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है, मैं तो ये कहूँगा कि आज तक ऐसा नहीं किसी ने किया जो गुरुजी ने कर दिया, और थोड़े से समय में कर दिया गुरुजी ने। और गुरुजी को आगे अगर मौका मिल जाए तो इस देश को नंबर 1 पे ले आए वर्ल्ड में। लेकिन क्या करें, आजकल के हालात को देखते हुए लोग सच्चाई को अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है, सच्चाई तो सच्चाई होती है, सच्चाई ही जीतती है, लास्ट में सच्चाई की ही जीत होगी, गुरुजी की ही जीत होगी, और उसमें गुरुजी की जीत में ही हमारी जीत होगी। सर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या रोल रहा है सर? ह्यूमन की जो पूरी मानवता के लिए गुरुजी ने किया वो कर ही नहीं सकता कोई। गुरुजी शुरू से कहते आ रहे हैं कि पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, इससे बचा जाए किसी तरह। गुरुजी ने बहुत समझाया, लेकिन आज हम देखते हैं जो हालात बने हुए हैं, वाकई उस बारूद के फटने की देर है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, और उससे बचाने के लिए गुरुजी ने बेहद अपनी तरफ से बहुत किया, बहुत समझाया लोगों को। लेकिन ईर्ष्या और नफ़रत इतनी फैल चुकी है कि ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे चली गई, और लोग और कोई वजह नहीं है इसी, ये जो आज लड़ाई का कारण बना हुआ है, वर्ल्ड वार का कारण बना हुआ है, सिर्फ ईर्ष्या और नफ़रत। सर 3-4 साल होने वाले हैं, अब गुरुजी सोसाइटी में नहीं है, तो अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे? ऐसा है जी, सोसाइटी पे इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है। जो बुराई है वो बढ़ रही है। बुरे लोग ये सोचते हैं, जिन्होंने साजिश रची है, वो सोचते हैं कि अब वो कामयाब हो गए और गुरुजी को वहाँ बंद कर दिया। अगर सच्चाई देखा जाए तो हमारे लिए गुरुजी बंद नहीं है, हमारे लिए गुरुजी वहाँ नहीं है, हमारे लिए गुरुजी हमारे साथ हैं हमेशा। हमें कभी ये महसूस नहीं है कि गुरुजी हमारे से अलग है। हर पल हमें ये महसूस होता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। फिज़िकली वो वहाँ हैं, लेकिन हमारे साथ हैं। और वो जो लोग, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि वो कामयाब हो गए, वो तो भूल जाए, वो तो कभी नहीं होगा। क्योंकि गुरुजी देखने में उनको इंसान लगते हैं, भगवान को, परमात्मा को कभी कोई बंद नहीं, ना कोई कर सका ना कर सकेगा, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर परमात्मा को ही किसी ने काबू कर लिया तो सारी फिर रह क्या जाएगा दुनिया के पास। सर इतने आरोप भी उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या मानना है आपका सभी आरोपों के बारे में?
आरोपों के बारे में तो ऐसा है जी, उनका कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है। आरोप किसी के बारे में कुछ भी बोल दो, अब आपके बारे में मैं कुछ भी बोल दूँ, क्या वो सच हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वो तो एक बोला है। कुछ ही जितना भी गुरुजी के बारे में अब वो कहा गया है, वो सिर्फ बोला गया, उसका कोई बेस नहीं है। और जिन्होंने ये मतलब किया है वो भी जानते हैं खुद कि उन्होंने टोटली झूठा किया है, 100% झूठा किया है। उनको ही पता है कि गुरुजी का रोक नहीं सकते, वो गुरुजी ने आना ही आना है, क्योंकि जीतना तो सच्चाई ने है। गुरुजी सच है, गुरुजी गॉड हैं, गुरुजी परमात्मा है, और उन पे हमें अपने पेरेंट्स पे भी इतना मान नहीं है जितना हमें अपने गुरुजी पे है। सर मीडिया में भी तो बहुत अलग दिखाया गया था उनके बारे में। मीडिया का तो ऐसा है जी, मीडिया के बारे में मैं आपको क्या बोलूँ, आप मीडिया से है, सॉरी मैं लेकिन कहूँगा ज़रूर, सभी ऐसे नहीं होते, 1-2% है जो मीडिया वाले ईमानदार है। ज़्यादातर 98%, 99% आज के टाइम में मीडिया बिकाऊ हो चुका। किसी से कुछ भी बुलवा लो, आज के टाइम में क्या है, पैसा ही उसका धर्म बन गया, पैसा ही ईमान बन गया। पैसा दो और कुछ भी कहलवा लो। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, अभी ये जो ड्रग्स के बारे में कि फिल्म इंडस्ट्री में ये हड़कंप मचा था, कुछ दिनों की बात है, पूरा तूफान मचा हुआ था, लेकिन आज वो बात ऐसे गायब होगी जैसे गधे के सर से सींग। कोई नहीं पूछता कि वो कहाँ गई वो खबर। क्यों? क्योंकि मीडिया वालों को या तो कोई धमकी दे दी या उनको खरीद लिया गया, सिंपल सी बात है। आज मीडिया वाले क्यों चुप हैं? और कहाँ वो कह रहे थे उसका नाम आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, आज वो चुप है बिल्कुल ही। क्यों? क्योंकि उनको जो चाहिए था, जिसके लिए वो इतने दिनों से प्रचार कर रहे थे, उनको नोट मिल गए और वो चुप हो गए। आजकल यही है कि या तो नोट के लिए या वोट के लिए गुरुजी के खिलाफ ये षड्यंत्र इसीलिए रचा गया है। जिनको नोट चाहिए थे नोट मिल गए, वोट चाहिए थे जिनको उनको वोट मिल गए, उन्होंने सोचा कि हम कामयाब हो गए। सर एक्चुअली में फिर गुरुजी का नेचर कैसा है? गुरुजी का नेचर जी, गुरुजी के नेचर ऐसा है जी, मैं एक्सप्लेन तो तब करूं अगर एक्सप्लेन करने के मैं कर नहीं सकता एक्सप्लेन, क्योंकि गुरुजी इंसान के बारे में तो एक्सप्लेन किया जा सकता है मैडम, परमात्मा के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम। मैं जानता हूँ गुरुजी मेरे इंसान नहीं, वो परमात्मा है। इंसान तो हम हैं, इंसान से गलती हो सकती है, परमात्मा से नहीं गलती हो सकती। हमारे गुरुजी परमात्मा है, और परमात्मा की नेचर के बारे में हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक इंसान क्या बता सकता है? कुछ नहीं बता सकता जी। सर जो बहन बेटी आश्रम में आती हैं, कैसा माहौल उनको मिलता है? बहन बेटियों के लिए मैं आपको बताता हूँ जी, जो माहौल यहाँ मिल सकता है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता। जो सेफ्टी यहाँ है ना, वो और कहीं नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे छोटे ब्रदर है, उनके बच्चे यहीं पढ़ते हैं स्कूल में, और बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, वो हॉस्टल में डाल रखे हैं उन्होंने। और अभी डाले हैं, जब गुरुजी उधर अपने मिशन पे गए 2017 के बाद डाले हैं उन्होंने, कि अगर उनका विश्वास था कि यहाँ पे सेफ्टी है तो तभी डाले उन्होंने। मेरे अपनी मैं एग्जांपल बताता हूँ, मेरे अपने घर की एग्जांपल है। मेरे ब्रदर ने खुद दोनों बच्चे यहीं डाले, और किसी भी आप बहन बेटी से किसी से भी पूछेंगे आप, वो खुद कहेंगे कि इतनी सेफ्टी शायद या तो उनको अपने घर में मिलती है या यहाँ मिलती है। और कभी कभार तो मैंने देखा है, टीवी में बताते हैं कि अपने घर में भी बहन बेटी है यहाँ खतरे में होती हैं कई जगह, लेकिन यहाँ उससे भी बढ़ के अच्छे में है। और यहाँ पे तो कमाल है, मतलब आप खुद देखोगे यहाँ पे जो सिस्टम है कि जिस साइड बहनें हैं उस साइड कोई अपना भाई नहीं जाता, कोई बिना उसके जा नहीं सकता परमिशन के, और बहनें नहीं उधर आती। तो यहाँ का जो है ना डिसिप्लिन, वो आज भी ज्यों का त्यों है, और गुरुजी ने जो सिखाया था आज भी संगत ज्यों का त्यों अनुसरण कर रही है, उनके वचनों पे ज्यों का त्यों है आज भी। ज़रूरत है सर सोसाइटी को आज गुरुजी की? बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर गुरुजी आ गए तभी संसार का कुछ हो सकता है, नहीं तो ये संसार तो ख़त्म होने के किनारे पे है, कगार पे है। गुरुजी सख्त ज़रूरत है, बल्कि सख्त क्या कहूँ मैं कि गुरुजी ही बचा सकते हैं आज के टाइम में इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को, इस इंडिया को। क्या मांग करेंगे सर सोसाइटी से, गवर्नमेंट से क्या मांग करेंगे? मैं तो यही मांग करूँगा जी कि लोगों को सच को परखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि हमारा अगर कहीं पे भला हो सकता है तो एक यही संस्था है डेरा सच्चा सौदा, और जिसके द्वारा गुरुजी ने इतने काम चलाए हैं। अगर गवर्नमेंट ने ये चलाए होते तो हमारा देश कहीं से कहीं होता। गुरुजी ने
मेरा जहाँ तक याद है 134 35 ऐसा कुछ, इतने काम, इससे भी ज़्यादा काम चला रखे हैं। और अगर मतलब ये गवर्नमेंट इन कामों को पकड़ ले तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई कमी रह जाएगी। और ये कोई गवर्नमेंट कर नहीं रही। गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो गुरुजी ने तो ये करना ही करना है। इसीलिए यही है जी कि गुरुजी का आना ही ज़रूरी है, नहीं तो ये दुनिया ख़त्म है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोगों का मानना है कि गुरुजी समाज में नहीं है तो समाज बहुत बड़ी परेशानी में जा रहा है, क्योंकि 3-4 साल हो गए हैं गुरुजी अब इन लोगों के बीच में उस तरीके से नहीं हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं लोगों की सीधी बातचीत, इन लोगों से बातचीत करके जो हम सर्वे कर रहे हैं उनसे जो लगता है कि जो सज़ा है एक संत को ना मिल के पूरे समाज को मिल रही है। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए आखिर सच क्या है, क्या है सच समाज के लिए जो काम किए हैं गुरुजी ने। जब वो लोग सच बोल रहे हैं जो सूत्रों के हवाले से दिखाया गया था, जब चंद लोग आपके सामने आकर बोल रहे थे, जहाँ ये हज़ारों लोग करोड़ों लोग आज भी आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी राय सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए, सोच को, मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।